अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द यूके प्रोडक्शन। दिस इज़ द अनदर व्लॉग। तो मैं बस काम से थोड़ा सा ना थक गया था, तो करते करते बस इंसान एक जगह बैठा रहे तो थक जाता है। तो मैंने कहा आज ना चलो वॉक करते हैं। बहुत दिनों बाद ना आज इधर को निकले। आना जाना तो पहले भी रहता था, लेकिन आज कुछ किसी काम के लिए नहीं निकले, वैसे ही निकले हैं। मैंने कहा चलो वॉक करते हैं, अकेले जाते हैं तो दोस्त भी नहीं हैं जो साथ किसी को बुला ले। सारे दोस्त तो बाहर गए हुए हैं, कुछ दोस्त हैं वो सिटी में रहते। तो इधर कुछ लोगों की याद आती है, उसामा, फ़रूक और मोहसन, वो तो शहर रहता है। कुछ और लोग हैं जिनकी इधर जा रहा हूँ, शायद अभी कब्रस्तान जाऊँ, उधर का मंज़र दिखाता हूँ कुछ आपको। तो बस आपको दिखाते हैं कि इधर शाम का मंज़र क्या होता है। जो 722 गाह पे किस तरह लोग आ जा रहे हैं। और ये देखिए बच्चे। तो एक शाम आपके गांव की दिखाते हैं कि जो गांव की शाम होती है वो किस तरह की होती है और किस तरह इधर का पुरसकून माहौल होता है। लोग नहीं और हर आता जाता आपको सलाम करके जाता है। तो कुछ लोगों को आपको पूछते हैं कि आपने जाना है, लेकिन हम किस काम के लिए जाना है, ना किसी अड्डे पे जाना है ना किसी और जगह। तो बस लेट्स सी, देखे हैं किस तरह पीओवी हमारा बनता है इस इधर। ये है एक 722 की एक शाम। और ये टक 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 की आवाज़, ये गाँव वाले इस साउंड की लज्जत को पहचान सकते हैं, शहर वाले क्या जाने इसको। ये टक टक की आवाज़ क्या हो सकती है। एक लोहार वो अपना गाँव में अपना काम कर रहा है, तो ये उस चीज़ की आवाज़ होती है। इधर हम बात करेंगे जाफ़र बिन मोहम्मद की हुस्न खुलक के बारे में। वो बयान करते हैं कि जब आपके पास कोई आए ना, कि आपके कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ ये बोल रहा है, तो आपके ख़िलाफ़ उसने ये बोला, आपके पास 70 एक्सक्यूज़ हैं कि आप उसको देखें कि क्या पता उसको डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, नज़ला हो, बुखार हो, तो उसको जॉब से निकाल दिया गया हो, या कुछ इस तरह के 100 मसाइल हों उसको, यानी कि वो उस वजह से आपके ख़िलाफ़ बोल रहा हो, या वैसे कोई इस तरह का मामलात हों जो वो नहीं जानता या वो बोल रहा है। इस तरह के 70 एक्सक्यूज़ के बाद भी आपको अगर लगे ना कि उसने मेरे ख़िलाफ़ कुछ वर्ड बोले हैं, तो फिर आप ये सोचें कि मैं कुछ तो है जो उसके बारे में नहीं जानता, तो जो मुझे यानी कि इस तरह कह रहा है। तो ये हुस्न खुलक की यानी कि होती है कि आप उसको यानी कि यकलख्त उसकी बात पे यकीन करके उसको बुरा भला ना कहना शुरू कर दें। तो ये सोचना चाहिए, हुस्न खुलक होता है ये। तो आजकल मुसलमानों की ज़बान पे और दूसरों के बातों पे यकीन करके कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, और वो बुग़्ज़ डाल दिया जाता है। वो बुग़्ज़ लेकर उसको यानी कि तकीद का निशाना बनाता है। तो इस चीज़ को पहचानना चाहिए कि इंसान पहले तकीद करे, फिर 70 एक्सक्यूज़ हैं उसके पास कि उसको कुछ मामलात हो सकते हैं कि जिसकी वजह से वो इस तरह बोल रहा है, वो डिप्रेशन में आके बोल रहा है, या कोई वजह हो गई, या मेरी ज़बान से कोई तकलीफ़ हुई होगी उसको। तो ये हुस्न खुलक है ना, जो इंसान को अपने यानी कि अपनी नेचर में ये डाल लेना चाहिए इंसान को। इधर कब्रस्तान के पास पहुंच गया हूं। ये हमारा गांव है, सामने आपको टावर और ये टैंकी दिख रही होगी। इसी के साथ हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा गांव का जो हदूद बनती है। और ये स्कूल है हमारा दूसरा, लड़कियों का हाई स्कूल है। तो ये कब्रस्तान है, ये कब्रस्तान का जनाजा का है, जो एक कब्रस्तान है। आए आपको इधर लेके चलते हैं, कब्रों की देखते हैं और अपनी इबरत हासिल करते हैं कि हमने भी इधर एक दिन आना है। और इसको और हमारी ये दुनिया है ये बिल्कुल फीकी है। अच्छा ना, आपकी ज़िंदगी में ना पूरी ज़िंदगी आपको बिल्कुल यानी कि इस तरह गुजरी है कि आप गमों से भरपूर आपकी ज़िंदगी गुजरी है। आपने कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया, आपको कभी खुशी नहीं मिली, कभी बिल्कुल आपको ऐसा हुआ कि आपको खुशी की कोई एक लम्हात भी नहीं आए। मतलब कि मतलब आप इस तरह यानी कि इमेजिन कर लें। उसके बाद आप देखें कि इस ज़िंदगी की हकीकत क्या है। जब आपको इस ज़िंदगी की हकीकत समझ आ जाएगी ना, और अल्लाह की जब आपको समझ आ जाएगी ना इस दुनिया में, और आपको पता चल जाएगा। और
और आपको समझ आ जाए ना कि आपने इस डेरियों के नीचे जाना है, इतनी मना-मुँह मिट्टी के नीचे जाना है, तो आपको एक लम्हा दिया जाए इस कब्र के इस कब्र के नीचे, इस कब्र के नीचे इतनी मनोमुँह मिट्टी आपके ऊपर है, आपको सोचने का मौका दिया जाए कि आप क्या सोचेंगे। आपको इतना सोचने का मौका दिया जाए एक सेकंड के लिए कि मेरे यार ज़िंदगी में जो ज़िंदगी गुजारी है उसकी क्या हकीकत है। वो ज़िंदगी थी, वो भरपूर खुशी से मुयस्सर और भूख से, यानी कि इतनी भूख में मैंने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। तो आपको सोचने, तो आपके सारे गम भूल जाएंगे तकरीबन। आप उस ज़िंदगी को समझे ही नहीं कि वो ज़िंदगी में मैंने कुछ गम देखे थे, मैंने कुछ देखा था इस तरह का, तो आप तकरीबन सारे गम भूल जाओगे। तो ये ज़िंदगी की हकीकत है कि ज़िंदगी की हकीकत कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी की हकीकत इस तरह है कि हाँ, आप एक सफ़र पे जा रहे हैं और एक दरख्त पे आप थोड़े से आराम के लिए रुके हैं और आप चल दिए। ज़िंदगी सिर्फ़ उस दरख्त की मानंद है। और दूसरी बात मैं इधर करना ज़रूरी समझूंगा कि जिसको दिल चाहता है ना कि वो इधर इस्लाम की तरफ आ जाए, अपने असल ज़िंदगी का मकसद पहचान ले, तो उसको चाहिए कि वो कम से कम 2 अमल करे अपने जो दिल का ज़ंग उतारने के लिए। एक अमल कुरान मजीद की तिलावत करे और तर्जमे के साथ पढ़े, और दूसरी चीज़ होती है वो कब्रिस्तान का चक्कर लगाए और इन डेरियों को देखे कि वो इन डेरियों को देख के इबरत हासिल करे कि हमने भी एक दिन इस तरह की हमारी भी डेरी होगी। तो जब वो ये चीज़ अपने कुरान मजीद की तिलावत है ना जो तर्जमे के साथ, वो इसलिए करेगा तो उसको डर पैदा होगा और उसे ज़िंदगी का असल मकसद पता चलेगा। और दूसरी बात, ये डेरियाँ हैं ना उसको ये डरा के रखेंगी कि ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। 60 साल 70 साल 70 साल तो कोई जाता है, 50-60 साल आप जा रहे हैं, तो उसके बाद हमने इसके इधर आना है, हमारी क़यामत स्टार्ट हो जानी है। तो वो तकरीबन ज़िंदगी की जो होती है ना लज़्ज़तें और ख्वाहिशात, वो सारी ख़त्म करके वो अपनी आखिरत की लाज़मी तैयारी करेगा। ये होता है अपने जो दिल का होता है ना ज़ंग उतारने के लिए, ये 2 अमाल होते हैं जो ज़रूरी हैं इंसान के लिए अगर वो ठीक होना चाहता है। वरना तो गफलत की ज़िंदगी हर कोई गुजार ही रहा है। तो इधर मैं अपने अज़ीज़ व अक़ारब की कुछ कब्रें दिखाऊंगा। तो मैं तकरीबन सेंटर में आ चुका हूँ। ये एक कब्र है जो हमारे बड़े भाई की बेटी, हमारी भतीजी, जो तकरीबन 2 से 3 दिन उसने हमारे पास गुजारे थे, उसके बाद अल्लाह को प्यारी हो गई थी। वो 2 से 4 दिन हॉस्पिटल में मुझे गुजारना पड़े, तो वो मैं ही बता सकता हूँ कि किस तरह दिन मैंने गुजारे थे। और दूसरा, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गम वाली मौत देखी है अपने अज़ीज़ो अक़ारब में, वो मैंने अपने ताया की देखी है। क्योंकि ताया जी बिल्कुल इस तरह नहीं थे कि वो बीमार हुए थे, अचानक उनकी मौत हुई। मतलब कि थोड़े से बीमार थे, कुछ हफ्ता बीमार रहे, उसके बाद अचानक ही एक दिन ऐसा हुआ कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये उनकी कब्र है। इन्होंने मेरे हाथों में ही जो अपने दम तोड़े थे। तो मैं घर था, शायद किसी पेपर की तैयारी कर रहा था, तो पता चला कि ताया जी की तबीयत ख़राब है। तो गया, बस देखा तो बस आखिरी सांसें थी। वो लम्हात अल्लाह की कसम मैं अभी तक नहीं भूला। और ये कब्र है मेरी खाला जी की, जो मतलब ताई, वो दोनों रिश्तेदारों में लगती, मतलब कि खाला भी थी और ताई भी थी। और दूसरी ये भी ऐसी मौत थी हमारे ख़ानदान में कि जो हम अभी तक नहीं भूल सके। और 2006 में मेरे मामू जी फौत हुए थे, मोहम्मद उमर। तो ये उनकी कब्र है। आज उन्हें 14 और 17 साल हो चुके हैं फौत हुए। और ये मामू दूसरे की है, जिसे मन्ना कहा जाता था, वो हाँ जिस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक इनकी कब्रों में करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, इनको दर्जात बुलंद फरमाए। और इधर एक कब्र है, ये है छानी की वालदा की, जो नदीम हमारे रिश्तेदार ही हैं। उनकी ज़िंदगी में भी बस ये सानहा हुआ कि वो जल्दी ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह पाक इनकी भी कब्र को जन्नत के बागीचों में से बगीचा बनाए। अल्लाह पाक इनको हिदायत फरमाए जो पक्की कब्रें बनाते हैं। बस इख्तिलाफ़ात अल्लाह माफ़ करे, ये पता नहीं बस अपनी तलीम की जो कमी होती है। और ये कब्रें मेरे दादा और दादी जी की है, तो जो सबसे पुरानी है। ये कब्रस्तान इधर से स्टार्ट होता है, कहले सबसे पुरानी कब्रें हैं। दादाजी को तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन दादी जी को मैंने देखा था छोटे होते हुए। तो ये मेरे दादाजी की है, वो दादी जी की। अल्लाह पाक इनकी भी कब्रों को जन्नत के बागीचों में से बगीचा बनाए। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन।
कब्रिस्तान है इधर हमारे, जहाँ जनाजा पढ़ा जाता है। तो ये पौधे वगैरह हमने ही लगाए थे। अभी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़े हैं। इनकी हिफाजत बस से इस तरह की है। ये सारे दरख्त हैं ना जो न्यू लगाए थे 1 साल पहले, तो ये किसी नेक बंदे ने यानी इनके पानी देने के लिए इनको ये टैंक बनाया। हमारा मकसद सिर्फ ये इधर आना और आपको ये वीडियो की रिकॉर्डिंग करके आपको बतलाना और थोड़ा सा सबक के लिए थोड़ी सा तबलीग करना। ये शो ऑफ नहीं है। अगर कोई बात है, कोई बंदा, एक भी बंदा ये हमारी वीडियो देख के और थोड़ा सा सोचे इस पर, तो अगर वो सीधे रास्ते पे आ जाए तो हमारी निजात पक्की है। तो ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह के लिए और लोगों को थोड़ी सी तबलीग देने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, ना कि इससे हम पैसे कमाते हैं, ना ही अभी तक यूट्यूब से इनकम आई है। लेकिन असल मकसद जो हमारा है वो हम ही जानते हैं, अल्लाह पाक दिलों को जानता है। हमारा ये है असल ठिकाना, जिधर हमने आके अपनी जो 2 फुट और 7 फुट लंबी जो जगह है, असल जगह जो जिसके हम मलकियत होंगे क़यामत तक, वो ये जगह है। इधर हमने आके मुकीम होना है क़यामत तक। उसके बाद उठाए जाएंगे, हिसाब किताब होगा, तो उस हिसाब के लिए तैयारी करनी चाहिए। कब्रों की डेरियों को देखकर अपने असल मकसद को पहचानें और नेक अमाल करने की कोशिश करें, बुरे अमाल से दूर रहें और हुस्न खुलक पैदा करें और नेकी की दावत दें और बुराई से रोकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखिए जी।